आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट का मतलब होता है हिस्सा और स्पीच का मतलब होता है तकरीर। मतलब अज्जाए कलाम को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। हम जो भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अल्फाज इस्तेमाल करते करते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच आर टाइप्स ऑफ वर्ड इन अ ग्रामर। मतलब इकसाम है, अल्फाज की इकसाम ग्रामर के लिहाज से पार्ट ऑफ स्पीच है। देयर आर मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैटेगरीज, दे आर कॉल्ड लेक्सिकल कैटेगरीज। द मोस्ट कॉमन आर दीज: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये इसकी टाइप्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नाउन। नाउन किसी भी जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। नेमिंग चीज़ जो भी है इस दुनिया में वो क्या कहलाती है? नाउन। जैसे कि बॉय, सिटी, टॉय, चेयर, एयर, राइस, अली, इस्लामाबाद। जो भी चीज़ है जिसका नाम है वो नाउन कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको नाउन की अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अब टाइप्स ऑफ नाउन की बात करते हैं। कॉमन नाउन, ये एक अहम तरीन किस्म है नाउन की। द नेम ऑफ समथिंग विच इज कॉमन फॉर मैनी थिंग्स, पर्सन और प्लेस। फॉर एग्जाम्पल कार, मैन, बस, वाटर, मेटल, etc. There are further classified as or as a abstract noun, collective noun, compound noun, concrete noun, noun countable nouns, gender specific noun, verbal nouns and grounds। आपको बता दूं कि टाइप्स ऑफ नाउन में सबसे अहम तरीन जो नाउन की किस्म है वो कॉमन नाउन है। मतलब जिसमें जर्नल चीज़ें होती हैं, जर्नल चीज़ों के नाम होते हैं। जैसे कि कार है, ठीक है, मतलब ख़ास नाम नहीं होता, वो कॉमन नाउन है। ठीक है, जिसमें ख़ास नाम होता है वो क्या है? वो प्रॉपर नाउन है। वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप ये समझें कि किसी भी चीज़ का नाम आम हो तो वो कॉमन नाउन है। जैसे कि कार आम है, ठीक है, मैन आम है। लेकिन अगर अदनान आ जाए या कार का ख़ास नाम आ जाए, एटलस होंडा आ जाए, तो वो कार होंडा जो सा है ये प्रॉपर नाउन है। एटलस होंडा, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जब किसी ख़ास चीज़ का नाम लिया जाएगा वो प्रॉपर नाउन है, जब किसी आम चीज़ का नाम लिया जाएगा कॉमन नाउन है। ठीक है। और वो मज़ीद कह रहा है कि इसकी मज़ीद इकसाम भी हैं। जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कंपाउंड नाउन है, कंक्रीट नाउन है, अनकाउंटेबल वगैरह, ठीक है, काउंटेबल वगैरह शामिल हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम विच रेफर्स ओनली टू अ सिंगल पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब एक, अब कॉमन नाउन में ग्रोही भी शामिल है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन शामिल है, जबकि प्रॉपर नाउन में ग्रोही शामिल नहीं है। ये एक बात याद रखनी है। और दूसरी कि इसमें ख़ास शख्स का नाम आ जाता है। ठीक है। पहली बात, आपने कॉमन नाउन में एक डिफरेंस आपने सीखा कि उसमें आम चीज़ है एक, दूसरा ग्रोही नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन वगैरह शामिल है, जबकि प्रॉपर नाउन में अब्स्ट्रैक्ट नाउन शामिल नहीं है और कलेक्टिव नाउन भी शामिल नहीं है। और तीसरा फ़र्क ये है कि इसमें ख़ास चीज़ों के नाम होते हैं। जैसे कि अदनान हो गया, लाहौर हो गया, या फिर ये आप किसी भी एटलस होंडा, किसी भी होंडा बाइक होगी या फिर आपकी कार होगी, तो ये क्या प्रॉपर नाउन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन, हैविंग नो फिजिकल एक्सटेंस। मतलब ये है ऐसा नाउन जिसमें कोई भी जिस्म नहीं होता, ना ही उसका वजूद होता है, या फिर उसे देखा भी नहीं जा सकता। ठीक है। जनरली आमतौर पर इट रेफर्स टू आइडियाज़, ये ख्यालात पर मुश्तमिल होता है। क्वालिटीज़, और किस पर मुश्तमिल होता है जी? खूबियों और खामियों पर मुश्तमिल होता है। एंड कंडीशंस, और किस पर मुश्तमिल होता है जी? हालतों पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि ट्रुथ, लीज, हैप्पीनेस, सैरो, टाइम, फ्रेंडशिप, ह्यूमर, पैट्रिज्म, डेंजर, ठीक है, जॉय वगैरह। आपको बता दूं कि ऐसा नाउन जिसमें कोई वजूद नहीं होता और उसे देखा नहीं जा सकता वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है।
ये हालात पर मुश्तमिल हो सकता है, ये खूबियों और खामियों पर मुश्तमिल हो सकता है, ये जज्बात पर मुश्तमिल हो सकता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग। मतलब ये है कि ऐसा नाउन जो कि जो कि ग्रुपों पर मुश्तमिल होता है, पीपल्स के, एनिमल्स के वगैरह। ठीक है, आपको बता दूं कि इसकी एग्जांपल ख़ानदान है, फैमिली, टीम, क्लास, आप कह सकते हैं कैटल, कह सकते हैं बोर्ड, कह सकते हैं क्लास, कह सकते हैं कमेटी, कह सकते हैं ग्रुप, कह सकते हैं पैनल, कह सकते हैं स्टाफ, कह सकते हैं फ्लोक, कह सकते हैं हर्ड, कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह के जितने भी ग्रो है ना, उनको आप क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आपने कंसेप्ट समझना है सिंपली, और इसके अलावा आपने क्या चीज़ समझनी है, आपने ये समझना है कि ये नाउन की कौन सी किस्में हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में आपसे सिर्फ और सिर्फ जज्बात इमोशन का कह देता है, और ये कि पूछता है कि ये कौन सी नाउन की किस्म है। आपको ऑप्शन दे देगा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो आपने अब्स्ट्रैक्ट नाउन टिक कर देना है। अब बात करते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक है, नाउन्स मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जांपल कोट, मार्शल, पैकेट, पिक पॉकेट, वाटर बॉटल, सिक्स पैक, 5 years ओल्ड, एंड स्नो इन लॉ। ठीक है, ये इस तरह के जितने भी हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। मतलब ये है कि ऐसे नाउन जो कि दो अल्फाज के मिलने से जवाब वजूद में आता है। जैसे कि कोट एक हो गया लफ्ज़, मार्शल दो। अब दो जब मिलते हैं नाउन, वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। जैसे कि वाटर बोतल, सिक्स बैग, 5 years। ठीक है, ये इस तरह की मिसालें जो सी हैं ये कंपाउंड नाउन की हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जी concrete noun. A noun is the exact opposite of abstract noun. It refers to the things we see, touch and have physical existence. ऐसा नाउन जो कि आप देख भी सकते हैं और उसे छू भी सकते हैं, और वजूद भी उसका होता है कायनात में। जैसे कि चेयर, टेबल, बुक, ट्री, जिसको आप छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, उसे कंक्रीट नाउन कहते हैं। बस, ठीक है, इंसान, ठीक है, ये कंक्रीट नाउन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट काउंटेबल नाउन्स। द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स आर कैन टेक एन आर्टिकल्स। मतलब काउंटेबल नाउन्स जोन सी हैं ये आ या एन या दा पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर चेयर, आ चेयर भी आ सकता है, टेबल, ठीक है, बैट, बॉल, कप, प्लेट, एनिमल, बॉक्स, जिन्हें आप गिन सकते हैं, वो क्या है, काउंटेबल नाउन्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी अच्छे तरीके से बात समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट है जी अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। वाटर, शुगर, ऑयल, साल्ट, जिन्हें आप गिन नहीं सकते, वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि आर्ट, लव, हैप्पीनेस, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लैंग्वेज, बटर, ठीक है, शुगर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पावर। ठीक है, इस तरह के जितने भी हैं ये अनकाउंटेबल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब ग्रैंड, आपको बता दूं कि ये किससे बने होते हैं जी, ये वर्ब से बने होते हैं। दे एंड इन आईएनजी, और इनका आखिर किस पर होता है, आईएनजी से होता है। आई लव बिल्डिंग। ठीक है, अब आपको बता दूं बिल्डिंग, ठीक है, अब ये क्या है, नाउन। वर्बल नाउन्स आर नॉट द सेम एज ग्राउंड। ग्राउंड के साथ ग्राउंड की तरह नहीं होते। ग्राउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर नाउन्स। ये मुख्तलिफ होते हैं नाउन से, दूसरे नाउन से, बिकॉज दे कैन टेक एन ऑब्जेक्ट टू और बी मॉडिफाइड विद एन एडवर्ब। वो कह रहा है कि ये मॉडिफाइड होते हैं विद एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा कि ग्रैंड्स होता क्या है। मतलब अगर किसी भी
वर्ब से आईएनजी लगा के उसका लफ्ज़ चेंज कर दिया जाए, मीनिंग चेंज हो जाए, मतलब वो वर्ब था, अमल था, और उसे आईएनजी लगाकर नाउन बना दिया जाए तो वो ग्रैंड कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अब फर्ज कर लें बुल्ड है, बुल्ड में आप, बुल्ड का मतलब होता है तमीर करना, लेकिन आईएनजी आपने लगाया तो ये क्या कहलाता है जी, ये ग्रैंड कहलाता है, मतलब ये क्या बन गया, नाउन बन गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी बात। अब बात करते हैं एक अहम, वो ये है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े अफसोस की बात है यार, सर्दी में आप लोगों के लिए 3 घंटे मुसलसल वीडियो बनाने में लगा दिए हैं और आप लोगों ने लाइक नहीं किया। पाकिस्तान में जो बंदा मेहनत करता है उसको उसका हक नहीं दिया जाता, और जो बंदा मेहनत नहीं करता उसको फ्री ऑफ कास्ट सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि मांगने वाले। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि पाकिस्तान में जो लोग मेहनत कश हैं उनको लाजमी सपोर्ट किया करें। और मैं 3 घंटे से आप लोगों के फ़ायदे के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग लाजमी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं मज़ीद आप लोगों के लिए पेड सेशन की वीडियोस भी अपलोड करूंगा। तो चलते हैं जी एक अहम बात की तरफ, लेकिन उससे पहले हम अपने टॉपिक को कवर करते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक यही, लेकिन आप ड्रा, ड्रा जोन सा होता है इसका मतलब होता है बराबर। तो आपने ड्राइंग बना दिया आईएनजी लगा के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी मेरी बात, ठीक है। अब ड्राइंग जोन सा है, ये क्या लफ्ज़ है, ड्राइंग दोनों सेंटेंसेस के अंदर ग्रैंड है, ठीक है। तो उम्मीद उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे तरीके से मिसाल समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ही स्पेंट मच टाइम ऑन द कॉपिंग। कॉपिंग के अंदर आईएनजी आ रहा है, कॉपी क्या होता है, कॉपी करना, ठीक है। तो वर्ब को आपने आईएनजी लगा के कॉपिंग बना दिया तो ये क्या है, ये आपका ग्रैंड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। द ग्रैंड क्या है, वर्बल नाउन, ठीक है। और सेंग क्या है जी, ग्रैंड, ठीक है। अगर द आ जाए तो वो वर्बल नाउन है, वर्बल नाउन आके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कंफ्यूज नहीं होना, आपने वीडियो को अगेन वॉच करना है। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो वीडियो को थर्ड टाइम वॉच कीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो आप लोग वीडियो को डाउनलोड करके बार बार देखें, फिर भी नहीं समझ आती तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं जी नेक्स्ट अपनी एक अहम बात की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और वो अहम बात ये है कि अगर आप लोग मेरा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, कंपोजिशन का या इंग्लिश का, जिस भी क्लास का, आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लोग तहसीलदार और पीएमएस और सीएसएस ऐसे की तैयारी कर रहे हैं और आपके ऐसे की तैयारी अच्छी नहीं, तो आप लोगों को मेरा मशवरा यही है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे डिस्क्रिप्टिव ऐसे के नोट्स परचेज कर लें, आप लोगों का ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा, 100% गारंटी होगी। और ये ऐसे के नोट्स आपको पेड सेशन में मिलेंगे, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये ऐसे 6 मैं आपको दूंगा, 600 ऐसे इनमें क्लियर होगा। वुमेन, जेंडर, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन के मसाइल, प्रॉब्लम्स ऑफ लॉ, दो ऐसे के थीम हो गए। और तीसरा थीम एजुकेशन है, चौथा थीम्स सोशल इवल्स है, पांचवा थीम्स करंट अफेयर्स है, और छठा थीम्स प्रॉब्लम्स ऑफ साइंस है। और इसके अलावा फूड सिक्योरिटी के हैं, सिक्योरिटी के हैं, ठीक है। ये 6 थीम मैंने इन 6 थीम्स पर ऐसे लिखे हैं। अगर आप लोग इनको परचेज कर लेते हैं तो आप लोगों को बता दूं, सिर्फ आपने फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन ऐड करनी है और आपका ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने का तरीका कर आपको समझा दूंगा। उसके लिए आपको टेस्ट सेशन मेरा ज्वाइन करना पड़ेगा। सिर्फ आसान तरीके से ये नोट्स आपको पीएमएस और सीएसएस का ऐसे पास करने में मदद करेंगे, ठीक है। आपको ये बता दूं, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, और इसके अलावा जेंडर स्टडी, इस्लामिक स्टडी, और इसके अलावा इंडो पाक हिस्ट्री, ये जितने भी सब्जेक्ट मैंने नाम लिए हैं, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, ये सारे इसी में क्लियर होते हैं मेरे नोट्स के अंदर। एक एक सवाल लाजमी क्लियर होगा, बाकी एमसीक्यूज और बाकी गैस वगैरह दूंगा तो आपका 100% पेपर क्लियर होगा, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स भी फराहम किए जाएंगे। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, और अगर नहीं करना चाहते तो फिर भी मोस्ट वेलकम। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो लाजमी समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट जी, वर्बल नाउन की।
नाउन्स डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स, जो वर्ब से अखज़ किए जाते हैं वो वर्बल नाउन कहलाते हैं। जैसे कि बिल्डिंग, आ बिल्डिंग आ जाए। आपको मैंने बताया था ग्रैंड क्या है जी, खाली आई एन जी आपने लगाया, लेकिन अगर आपने आई एन जी साथ आ बिल्डिंग लगा दिया तो ये क्या है, वर्ब। आ बिल्डिंग ये क्या है, वर्बल नाउन। एन अटैक ये क्या है, वर्बल नाउन। अराइवल वर्बल नाउन। रेपुटेशन ये भी वर्बल नाउन है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से डिसीजन वगैरह भी इसी में है। लवली बिल्डिंग, आ लवली बिल्डिंग ये भी वर्बल नाउन है। मतलब वर्ब के मायने में इजाफा, कोई नाउन वर्ब के साथ कोई लफ्ज़ आ जाए और नाउन बन जाए तो वो क्या कहलाता है, वर्बल नाउन कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। एन एव्यूफुल डिसीजन, एक खौफनाक डिसीजन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट में लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।